का पहला दिन और 7 दिन तक आपके साथ अलग अलग पार्ट में भागवत कथा दिखाई जाएगी, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। जो भागवत प्रेमी हैं, जो हमारे सभी संगे संबंधी सनातन धर्म जो भी भागवत कथा पसंद करता है, तो आपको प्रत्येक दिन अलग अलग पार्ट में आपके साथ सम्मुख रखेंगे और दिन भर की कार्य आपके सम्मुख रखी जाएगी। तो आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में MS डिजिटल सूचना, जिसमें आपको मिलती है युवाओं के लिए विज्ञप्ति, बच्चों के लिए क्लासेस फॉर्म और अन्य जितनी भी विज्ञप्ति आती हैं और डिजिटल माध्यम के आपके साथ सम्मुख रखी जाती है अलग अलग गतिविधियाँ। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल MS डिजिटल सूचना के साथ। राधे राधे कन्वेसी वंदे सदा शंकरं दुर्गा माता की जय, न्याय देवता की जय, दुर्गा माता की जय, न्याय देवता की जय। जय माता दी। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो और सभी ग्रामवासी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हाँ खींचेगी। ये जो हमारे इससे इतनी और चंबा से ऋषभ पैलेस में शामिल है। हेलो क्या ग्रामवासी जितने भी गांव शहर में बसे हैं सभी वहाँ पे एकत्रित होंगे और उसके बाद कलश यात्रा व्यास जी को लेके भागवत कथा स्थल में आएगी और
हम नहीं हो, वो तो आप लोगों का है वो। हम तो हमारे जवान थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जन खुश तो मैं तुम भाई, यानी जिंदगी में सब खुश रहा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता की, राधे राधे। हाँ जी, और प्रधान जी साथ में, और यहाँ पे हमारे ब्लॉक ऑफिस से भी आ रखे हैं। और ये देखिए उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे और ग्राम सभा के यहाँ पे पूर्व प्रधान सोमवीर सजवान, मकान सिंह सजवान जी, पूर्व सैनिक दीपा सिंह सजवान पूर्व प्रधान, और यहाँ पे परमजीत सजवान, बच्चन सिंह सजवान जी, परमजीत सजवान जी जो प्रधान है, उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस हेडमास्टर से रिटायर, इनकी खुशी ऐसी बरकरार रहे। और यहाँ पे सभी सुरेंद्र सिंह सजवान, यहाँ पे हमारे न्यायदेवता के पशुआ, उनकी आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग शोभन सिंह दादाजी और प्रीतम सिंह दादाजी, यहाँ पे बिशन सिंह सजवान जी, व्यास जी, सभी यहाँ पे उपस्थित। प्यार सिंह सजवान जी, जितनी हाइट है उतनी हाइट से मुस्कुराते भी हैं, और कहीं पे गलती होती है तो यह वहीं पे डांट भी देते हैं। यहाँ पे हमारी दादी लोग, देवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो। चित्त और आनंद, नाम क्या पड़ गया? सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद को एक करके क्या नाम पड़ गया भगवान का? सच्चिदानंद पड़ गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को जो विश्व का पालन करते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, लेकिन यहां से पालनकर्ता की वंदना की गई है। सच्चिदानंद जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आने वाले समय में भी सत्य रहेगा, उस सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं।
सत, चित और आनंद। देखो क्या है, जो आज भी है, कल भी था, आने वाले समय में भी रहेगा, उस सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं। हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सायंकालीन के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, रात्रि के समय यदि आप हम सब लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई? बल्ब का सहारा चाहिए, ट्यूब का सहारा चाहिए, उजाले का सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? उस सत्य की बात कर रहे हैं जो सबको प्रकाश देता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश में है, यानी कि जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जो सबको, सबके भीतर जो चेतन के रूप में जो विराजमान है, उस सत्य की बात कर रहा है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय अविनाशायम श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय अविनाशाय, जो तीनों तापों को नष्ट करने के, यानी कि जो तीन प्रकार के जो ताप है, जो पाप है, उन पापों को नष्ट करने की जिन प्रभु के नाम पर शक्ति है, जो ताकत है, उसके नाम पर ये ताकत है कि उसके नाम को लेने से तापत्रय अविनाशायम श्री कृष्णाय वयं नमः, तीनों प्रकारों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्त, सत और चित्त। चित्त का दूसरा नाम क्या है? चित्त कहले बोल रहा चित्त। चित्त होगी विचार, गढ़वाली भाषा मानो बोल, आप लोग के बोल रहे, चित्त लेके बोल रहे हैं। सत और चित्त। चित्त मतलब क्या समझे? चित्त का मतलब मन। ये मन को क्या नोचा, ये मन को है को नो क्या था भाई? मन का कई नाम था है? मन को एक नौछा चित्त। हाँ भाई, मेरा चित्त मां चुकेगी, मेरा चित्त मां बैठेगी। को बैठी जो टेढ़ी टांग वाओ, बांसुरी वाओ, हाँ मेरा चित्त चुरेगी। गोपियों को चित्त चुरेल तो ना, हाँ जो चित्त में चढ़ जाए, जब तक चित्त में नहीं बैठा तब तक जो है कुछ समझ में आने वाला नहीं, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। चित्त में कैसे बैठाना है इसको, कैसे बैठेगा ये चित्त में, यानी कि चित्त पर जो है इसका असर कैसे होगा, और जब तक चित्त पर असर नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक वो रस जो है उसमें आनंद नहीं झलकेगा, यानी कि विशेषता नहीं झलकेगी, आनंद नहीं आएगा। आएगा जैसे गोपियां है ना, गोपियों का तो जो है इन्होंने क्या कर लिया, मेरे ठाकुर जी ने क्या कर लिया, इस टेढ़ी टांग वाले ने क्या कर लिया, मन चुरा लिया, चित्त चुरा लिया। अब ऐसा चित्त चुराया, ऐसा चित्त चुराया, ऐसा चित्त चुराया कि ये मन से निकलता ही नहीं है, चित्त से निकलता ही नहीं है। ऐसा चित्त चुराया भैया कि ये जो है निकलने का नाम तक नहीं लेता है। बहुत कोशिश करती है गोपियां क्या करती है, बहुत कोशिश करती है कि किसी भी प्रकार से ये जो नंद का लाडला है, नंद को छोरा है, बोले किसी भी प्रकार से ये हमारे चित्त से निकल जाए। अब एक चित्त में तो एक अच्छी चीज बसती है, एक चित्त में वो चढ़ गया कौन, नंद को छोरा, और एक चित्त में कौन चढ़ गया भाई? चित्त में भी एक तो जो है भगवान, यानी कि गोपियों के जीवन में गोपियों के चित्त के ऊपर जो है किसने बसेरा कर लिया, चित्त पर कौन चढ़ा? कृष्ण। और यदि मान लीजिए रास्ते में आते हुए
या सफर करते हुए या जंगल में कहीं पर आप हम सब लोगों को सांप मिल जाए, भाई सांप मिल जाए रास्ते में आकर के, आप हम सब लोगों को सांप मिल जाए, तो सांप जो है, सांप को देख करके वो सांप आप हम सब लोगों के कहां चढ़ गया? चित्त पर चढ़ जाता है। किसके कारण से चित्त पर चढ़ा? डर के कारण से चित्त पर चढ़ा। क्यों? क्योंकि वहां डर के कारण से जो है चित्त जो है क्या हो गया? वो चित्त पर चढ़ गया। भयभीत होने के कारण से, डर के कारण से उस सांप को जैसे ही आप हम सब लोगों ने देखा तो डर के कारण से वो चित्त पर चढ़ गया, और जब तक सांप नहीं हुआ यानी कि कई दिनों तक वो जो है सांप आप हम सब लोगों को दिखाई देता। क्यों दिखाई देता? क्यों करके वो डर के कारण से, क्यों करके वो डर जो है आप हम सब लोगों के कहां बैठ गई? चित्त में बैठ गई। बैठ गई कि नहीं बैठी? जब तक जो है हम उस बात को भूल नहीं जाएंगे तब तक वो उतरेगा, चित्त से उतरेगा। लेकिन यहाँ गोपियों के चित्त को किसने चुरा लिया? भगवान कृष्ण ने चुरा लिया, इस नटखट ने चुरा लिया। एक टेढ़ी टांग वाला है ना, नंद को छोरा, हाँ बड़ा रसीला है, बड़ा प्यारा है। आज जब भी गोपियां जो है कुछ घर का काम करती है ना, तो घर का काम करते करते जो है गोपियां इतनी आनंदित हो जाती, इतनी आनंदित हो जाती है कि हर समय सिर्फ केवल कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक दिन की तो बात ऐसी वही एक दिन की बात है। एक गोपी जो है सबरे कहां? गौशाला। अब गाय को दुहने के लिए गई तो इतने में क्या हुआ कि बछड़े को खोला, और बछड़े को खोलने के बाद आराम से बड़े प्यार के साथ में हमेशा की भांति अपनी गाय को दुहा। सुंदर बर्तन पे गाय का दूध जो है दूह करके जब आ रही थी, सवेरे सवेरे सासू जी उठी और सासू जी ने आवाज दी, अरे बहुरी, बहू, अरे सुन रही? गाय दूहली? बोले हाँ दूह के ला रही हूं। सासू जी चिंता मत करो। अब इतने में क्या हुआ? इतने में नंद को छोरा सामने आ गया, रास्ते में आ गया। अब रास्ते में आ गया तो कहने लगा, अरे ओ भाभी, आज मैं सवेरे से भूखू। अरे मेरी मैया ने मुझको कल शाम ना तो दूध पिलायो, ना माखन दियो, ना मिश्री दी, और कल रात से जो है मैं भूखो डोल रहा हूं। अब मुझे याद आई तुम्हारी, तुम मुझे याद कर रही थी। अब याद कर रही थी तो मुझे हिचकी लगी, और मैंने कहा कि गोपी मुझे याद कर रही, इसलिए तो सवेरे सवेरे तुम्हारे पास आ गया हूं। अरे भाभी सुनती हो? भाभी सुनती हो? क्या मुझको दूध मिलेगा थोड़ी सी? मुझे भूख लग रही है, दूध पिलाए थे मुझे थोड़ी सी। अरे कैसे दूं तेरे को कनवा? अरे ओ नटखट कैसे दूं? अभी मैं दूध के ला रही हूँ, सामने मेरी सासू जी देख रही है, कैसे तुझे दूध दे दूं? बोले दे देना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अब ये गोपी का भाव है ना, चित्त में चढ़ी हुई है। इस गोपी के चित्त में कौन बैठे हुए? कृष्ण बैठे हुए। अब कृष्ण बैठे हुए तो कृष्ण भगवान जो है आज इसको दिखाई दे रहे हैं, और कृष्ण की आवाज में भी ये इसको सुनाई दे रहा है। हाँ, कृष्ण की आवाज में सुनाई दे रहा, और कह रही है, अरे ओ नटखट, चल अगर तुझको दूध, अगर तू भूखो है तो मैं तुझको दूध पिलाती हूँ, चल मुंह खोल। भाई तुझको भूख लगी हुई है, तेरे को भूख लगी हुई है। अब भूख लगी हुई तो मुख तो खोलना पड़ेगा, ऐसे क्या दूध पी लेगा क्या? मुख खोल। अब जैसे ही बाल्टी को, जैसे ही आज दूध पिलाने के लिए जो है बाल्टी का जो है बाल्टी टेढ़ी की,
तो दूध जो है धरती के ऊपर गिरने लगा। इतने में सासू जी सामने से देख रही थी ये दृश्य, और सासू जी ने आवाज लगाई, हे बहू, क्या तुमने सबरे सबरे भांग तो नहीं पी रखी है? भांग को गोला तो नहीं खा रही हो तुमने सबरे सबरे? अरे ये दूध लाई है, बड़ी मेहनत से जो है गौ माता का दूध तुमने दुआ, और इसको व्यर्थ में ही बर्बाद कर रही हो। ए बहू, अब जैसे ही आज सासू ने आवाज लगाई, सासू ने आवाज लगाई तो सामने तो भगवान कृष्ण तो थे नहीं, क्योंकि चित्त में चढ़े हुए थे ना, दिखाई दे रहा है और दूध भी खिला रही है, लेकिन यहाँ सामने कृष्ण, अब समझ में आया, अब होश आया, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरे सांवरे सलोने, मेरा नटखट तो मेरे सामने है ही नहीं, लेकिन मैंने दूध खिला दिया। बोले अब तो मुझे सासू डांटेगी, सासू जी मुझको डांटेगी। चलो कोई बात नहीं, आई जैसे कैसे और अपने काम में व्यस्त हो गए। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि चित्त में जब तक आप हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जो है भगवान जो है चित्त में नहीं बैठते। और एक बार अगर चित्त पर बैठ जाए, एक बार अगर चित्त पर बैठ जाए तो जो है ये छोड़ने का नाम नहीं लेते, क्योंकि भगवान जिसके चित्त में बैठ जाते हैं फिर हमेशा उसी के पास रहते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। अब देखो दूसरी भाषा में सत्य, चित्त और आनंद। आप हम सब लोग आज आनंद को कहां ढूंढ रहे हैं? आज तो मन की ना आनंद, यानी कि आनंद कखा ढूंढना लगे आप हम सब लोग, कखा ढूंढना आनंद। आज को मन की आप हम सब लोग आनंद कखा ढूंढने लगे। भाई ये संसार में आनंद सैनी ढूंढने लगे, ढूंढना कि नहीं ढूंढना? आनंद को इस संसार में ढूंढ रहे हैं। हाँ, कोई कहता है कि मैं बड़ा सुंदर हूं, कोई आनंद आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रूप का भी अपना अभिमान होने के कारण से जो है इंसान क्या सोचता है, आप हम सब लोग क्या सोचते हैं कि मेरे से बड़ा कोई सुंदर है? बोलो है कि नहीं? आनंद को कहां ढूंढ रहा है? बोले संसार में ढूंढ रहा है, इस शरीर में ढूंढ रहा है, पत्नी में ढूंढ रहा है, परिवार में आनंद को ढूंढ रहा है। बोले आनंद कहां है? बोले पत्नी में मिलेगा। आनंद कहां है? बोले मकान बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, बोले आनंद में रहूंगा। आज हम बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, आनंद को कहां ढूंढ रहे हैं? बंगलों में ढूंढ रहे हैं। आनंद को कहां ढूंढ रहे हैं? स्त्री में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, पत्नी में ढूंढ रहे हैं। आनंद को कहां ढूंढ रहे हैं? माया में ढूंढ रहे हैं, पैसों में ढूंढ रहे हैं। आज मेरे पास इतनी माया आई, कल और आ जाएगी, बड़ा आनंद आया। आनंद को कहां ढूंढ रहे? गाड़ी में ढूंढ रहे हैं। आज मेरे पास गाड़ी आ गई, चलो ठीक है, गाड़ी भी आ गई, मकान भी बन गया, बंगला भी बन गया, सब कुछ दे दिया भगवान, सब कुछ आप हम सब लोगों को मिल गया। अब इस सब कुछ मिलने के बाद उस व्यक्ति विशेष से आप हमसे पूछा जाए कि भैया तुम्हें आनंद मिला? आनंद मिला? तो सामने से जवाब क्या मिलेगा? आप सब लोगों का, आप हम सब लोगों का जवाब क्या है? आनंद है इन संसार में, आनंद है। ये तो क्षणिक आनंद है। ये संसार में जितने भी आनंद है, पत्नी, परिवार, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मकान,
दुकान, जितने भी ये सब आप हम सब लोग आज का जीव, आप आज का मानव आनंद को इस संसार में ढूंढ रहा है, लेकिन सच्चा आनंद जो है इस संसार में नहीं। ये भागवत जी बोल रहे हैं। वेदा व्यास भगवान कह रहे हैं कि ये मानवों, ये भागवत सिंहनाद कर रही है, गर्जना कर रही है, ये मानवों तुम आनंद को कहां ढूंढ रहे हो? आनंद तो आपके भीतर बैठा हुआ है, आप हम सब लोगों के भीतर बैठा हुआ है। आनंद तो जो है भीतर बैठा हुआ है, लेकिन इसको प्रकट कैसे करें? हाँ, आनंद बाहर नहीं है। ये सारे संसार के भी जितने भी आनंद, ये क्षणिक आनंद है। आनंद कहाँ है? बोले भीतर बैठा हुआ है, भीतर। हाँ, ये आप हम सब लोगों के भीतर, लेकिन इसको प्रकट करना है। और प्रकट कैसे होगा? जब आप हम सब लोग भगवान की इस दिव्यमय कथा को श्रवण करेंगे, तभी तो प्रकट होगा ना, तभी तो आनंद में रहेंगे ना, तभी तो उस आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए आनंद जो है कहाँ है? परमात्मा के भक्ति में है। आनंद कहाँ है? भगवान के चरणों में है। आनंद आनंद है, तो आनंद आनंद है, आनंद है तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद उस आनंद से जुड़ोगे ना तो आनंद का अनुभव करोगे, उस आनंद को प्राप्त करोगे। लेकिन आप हम सब लोग आज के मानव उस आनंद से दूर हो रहे हैं। इसलिए तो हर मानव परेशान है। क्यों? क्यों करके उस आनंद को, जिस आनंद का नाम लेने से, जिस आनंद की कथा श्रवण करने से, जिस सच्चिदानंद की कथा श्रवण करने से जीवन में पूर्णता आती है, जीवन में मधुरता आती है, जीवन में विशेषता आती है। बोले आज का मानव तो उस आनंद से दूर हो रहा है, तो आनंद कैसे आएगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
यज्ञवयम् नुमाः। देखो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में सच्चिदानंद यानी कि भगवान को वंदना कर रहे हैं। आप हम सब लोगों को भी वंदन करना चाहिए। कौन कौन किस किसने किया वंदना आज सुबह उठ करके? किस किसने किया वंदन? भाई सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? वंदन करना चाहिए। किस किसने किया? जरा हाथ खड़े करो जरा। किस किसने किया? बस सिर्फ आपने ही। हाँ, हमारे जो भाई लोग हैं जब आए थे आश्रम में आए थे, लक्ष्मी नारायण आश्रम हमारे आश्रम में आए थे, जो कथा की बात चल रही थी तो आश्रम में आए थे हमारे गुल्ली ग्राम सभा के प्रधान जी, उनके साथ में नौजवान भाई लोग हमारे, इनके साथ में और भी वृद्ध महापुरुष हैं। जब आए थे आश्रम में तो मिले, बहुत अच्छा लगा और कहने लगे गुरुदेव जी आपको हमारी यहाँ कथा करनी है। तो मैंने कहा चलो, हमारा भी सौभाग्य है आपकी यहाँ जो है हमें भी कथा श्रवण करने का दिव्य अवसर प्राप्त होगा। हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से, भाई जैसा भी होगा बंधन करके, ऐसा नहीं अभिमान के साथ में नहीं, हमेशा बंधन करो भगवान का। सुबह उठ करके हमेशा बंधन करो। हाँ, सत्कर्म में और शुभ कर्म में एक होता है शुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म। शुभ कर्म मतलब समझे क्या? समझे शुभ कर्म का ले वो शुभ कर्म मतलब जो आप हम सब लोग घर पर जो पर्सनल कोई पूजा पाठ कराना, शादी विवाह जन्मदिन आदि जो भी हो ना, ये सब ये शुभ कर्म माना। और ये गुणों के अच्छा जय कर्म आप हम सब लोग करने लगे, आप हम सब लोग जो कोई जो कर्म करने लगे सत्कर्म करने लगे। ये कर्म को नो के सत्कर्म। प्रेम से बोलनो पड़ लो, राधे राधे। हाथ उठा के बोलनो पड़ लो, के बोलनो पड़ लो, राधे राधे। कर्म कति होना दुई होना कि नहीं होना? एक हो शुभ कर्म, एक हो सत्कर्म। अब कर्म तो तन कई प्रकार से, लेकिन जो मुख्य रूप से जो छा शुभ कर्म और सत्कर्म, तो आप हम सब लोग कैसे करने लगे? सत्कर्म करने लगे। और सत्कर्म में जो छा विघ्न बाधा ज्यादा आना। सत्कर्म करते समय जो है विघ्न बाधा ज्यादा आती है, देवताओं को भी ईर्ष्या होती है। हाँ, प्रेम से बोलना पड़ लो, के बोलना पड़ लो, राधे राधे। देवता होने भी क्या होनी? ईर्ष्या होनी। जब आप हम सब लोग ये दरा धाम में ये मृत्यु लोक में है ना, मन की जब अच्छा कर्म कर दो, आप हम सब लोग जब देवताओं की पूजा कर दा, यज्ञ कर दा, हवन कर दा, पूजा पाठ कर दा, तप कर दा, हाँ, तो देवता लोगों ने भी ईर्ष्या हो जाएंगे। देवता बोलते कि कहीं मन की ज्यादा शुभ कर्म ना करो, सत्कर्म ना करो, और तय का सत्कर्म करना से ऊंचा राजा न बनी बैठो है। देवताओं को जो राजा है ना, देवताओं को राजा बनो क्या? देवताओं के जो राजा है वो उनका नाम क्या है? क्या है देवताओं के राजा का नाम? इंद्र। और इंद्र को भी ईर्ष्या होती है। भाई अगर इस धरा धाम में, इस मृत्यु लोक में मानव अगर सत्कर्म करेगा, यज्ञ के ऊपर यज्ञ करेगा, तो यज्ञ के ऊपर यज्ञ करने से क्या हो जाएगा? बोले पुण्य अर्जित होंगे। और पुण्य जब अर्जित होंगे तो इतने पुण्य बढ़ जाएंगे, इतने पुण्य बढ़ जाएंगे कि स्वर्ग पे, यानी कि जब 100 यज्ञ आप हम सब लोग मानव मात्र जब पूरा करता है, यज्ञ के ऊपर जब यज्ञ होते रहेंगे, तो इंद्र क्या विचार करते हैं कि कहीं यज्ञ के ऊपर यज्ञ होते रहे तो कहीं जो है ये मनुष्य जो है मेरी गद्दी न छीन ले। हाँ, इसलिए देवता ईर्ष्या करते हैं। लेकिन ईर्ष्या के साथ में जब देखते हैं मानव का संघर्ष, देखते हैं आप हम सब लोगों का संघर्ष देखते हैं, जैसे हमारे नौजवान भाई लोगों का, हमारी मातृशक्ति का, गुल्डी के ग्रामवासियों का जैसे ही संघर्ष इनका देखा, हमने भी देखा है? जब संघर्ष करते हैं क्यों करके सत्कर्म में विघ्न बाधा ज्यादा आते हैं, तो ये जो जब आप हम सब लोगों की भगवान क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं, है कि नहीं? सत्कर्म में परीक्षा भी होती है और परीक्षा में पास होना भी जरूरी है। देवता लोग भी देखते हैं कि भाई इसका सत्कर्म जो है, हाँ
किसी भी प्रकार से इस सत्कर्म में जो है किसी भी प्रकार से कोई निष्कपट है, ये कर्म सत्कर्म जो है निष्कपट है, कोई भी कामना नहीं है, तो देवता लोग क्या करते हैं, फिर कृपा करते हैं। क्या कर देते हैं? कृपा कर देते हैं, हट जाते हैं, वो ईर्ष्या को त्याग देते हैं और कृपा कर देते हैं। किसके ऊपर? आप हम सब लोगों के। भाई अब हमें विघ्न नहीं डालना है, क्यों करके जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में आहुति पड़ती है, देवताओं को आहुति पड़ती है, स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा। तो बोले जब यज्ञ होंगे तो फिर अन्न आहुति कैसे मिलेगी है? औषधियां कैसे प्राप्त हो? तो कृपा करते हैं और मानव मात्र का आप हम सब लोगों का कल्याण करते हैं। यज्ञ होते तो यज्ञ से क्या होता है? वर्षा होती है, होती कि नहीं होती है? और वर्षा जब होती है तो अन्न औषधियां आप हम सब लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए शुभ कर्म और सत्कर्म, सत्कर्म में आप हम सब लोगों का जब ध्येय जब दृढ़ हो जाता है, जब संकल्प जब दृढ़ हो जाता है, तो परमात्मा कृपा करते ही करते हैं। हाँ, इसमें इसके बीच में जो भी विघ्न बाधा आती है, उस विघ्न बाधा को मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी, मेरे नारायण उस बाधा को दूर कर देते हैं। और आप हम सब लोगों के कल्याण के लिए अगर रास्ते में यदि किसी ने कांटे भी बो दिए तो उन कांटों को दूर कर देते, वहां फूल बिक जाते हैं। इसलिए हमेशा बंधन करो, सुबह उठ करके बंधन करो। भागवत में जब आती है, भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं। आप हम सब लोग सोचते हैं कि ये तो भागवत है, व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, कोई साधारण पुस्तक होगी, लेकिन ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये साक्षात राधा और कृष्ण का स्वरूप है। हाँ, प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान का सबसे सर्वप्रथम जो है बंधन किया है भागवत में। आप हम सब लोगों को भी बंधन करना चाहिए। और बंधन करने से क्या होता है? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधन करने से क्या हो जाता है? अपने से बड़ों को बंधन करेंगे, भगवान को बंधन करेंगे, मंदिर में जाकर के बंधन करेंगे, गुरुजनों को बंधन करेंगे, अपने माता पिता सास ससुर घर में जितने भी अपने से बड़े सबको बंधन जो करता है, आयुर्विद्या यशो बलम, उसको ये चार चीजें मिल जाती है। और साथ में ये चार चीजें तो मिलेगी, आयु विद्या यश और बल, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवत कृपा भी मिलेगी। और साथ में क्या मिलेगा? साथ में क्या मिलेगा? बोले जो आप हम सब लोग इस धराधाम में पाप करते हैं, क्यों करके पुण्य भी इसी धरती के ऊपर करते हैं और पाप भी हम इस धरती के ऊपर करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसा कोई मानव नहीं है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, कोई जो पाप नहीं करता है कि नहीं? मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन प्रकारों के पाप आप हम सब लोग करते हैं। और इनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान की शरण ग्रहण कर लो। ये तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दर्शन पौला है
श्री गणेश भजन शुभ दिन शुभ घड़ी अगन कथा श्री गणेश भजन शुभ दिन शुभ घड़ी अगन श्री राधे शुभ दिन शुभ घड़ी अगन कथा माता गणेश भजन शुभ दिन कथा माता श्री गणेश भजन कलश यात्रा दिन अगन देव पूजा दिन अगन कलश यात्रा दिन अगन देव पूजा दिन अगन कलश यात्रा दिन पूजा लाए कलश पूजा लाए पितर पूजा लाए कलश पूजा लाए जय हो प्रेम और भाव के साथ उठी नाचने का मन हो रहा है तो उठी अपने साथ संपत्ति